राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे पैंट की कटिंग। तो ये नाप देख लेते हैं। नाप इसका है, लेंथ है, लंबाई है 37 इंच, हिप है 42 इंच, कमर है 35 इंच और थाई 26 इंच है, प्लस में 2 इंच लूजिंग ली है। तो थाई 28 और मोरी अपने हिसाब से रख सकते हो। कटिंग यही रहेगी, इसमें आप चौड़ी मोरी रखनी चाहो या पतली मोरी रखनी चाहो, जितनी रख सकते हो आप। कटिंग सेम रहेगी, मेथड सेम रहेगा। तो चलिए इसी आधार पे हम आज इसकी कटिंग बता देते हैं। तो देखिए, पहले यहाँ से मेरा कपड़ा सीधा ही है, अगर किसी का सीधा ना हो तो सीधा कर लेना। और बिछाने का तरीका बता देती हूँ एक बार। ये उल्टा है और इसको डबल फोल्ड है, ये उल्टा करके ऐसे, ये सीधा है, ये उल्टा है, उल्टा को डबल फोल्ड में कर रखा है मैंने ऐसे। और मेरी तरफ है ये खुला हुआ भाग और बंद उस साइड है। तो देखिए इसे, और मेरी ये कपड़ा है, ये पूरा ऑल ओवर कपड़ा है 5 मीटर। 5 मीटर में से ये पहले हम पैंट निकालेंगे, उसके बाद कुर्ती निकालेंगे। तो देखिए, अगर वैसे कपड़ा लेना हो तो 2.25 मीटर में आपकी पैंट बन जाती है। तो मेजरमेंट मैंने बता दिया है, कटिंग देख लेते हैं। तो देखिए, इधर से मेरा सीधा ही है, जिसका सीधा नहीं हो तो आप उसको मार्क करके सीधा कर लें। फिर भी मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ बार दिखाने के लिए आपको। ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन कर लेनी है। फिर लेंथ की निशान लगाना, लेंथ का। तो लेंथ हमारी है 37 इंच, तो 1 इंच हम आगे निकाल देंगे, वो बेल्ट आ जाएगा हमारा, इसलिए। तो देखिए 37 इंच जहाँ आ रहा है वहाँ पे एक निशान लगा देंगे। यहाँ हमारा 37 इंच आ रहा है, 1 इंच आगे निकाल दिया है हमने और ये निशान लगा दिया। अब यहाँ से फोल्ड करने का, जितना आप चौड़ा रखो उतना आप रख सकते हो। ज़्यादा चौड़ा मोड़ना है तो ज़्यादा रख सकते हो, 4 इंच तक रख सकते हो। अगर मीडियम रखना है, ज़्यादा चौड़ा नहीं मोड़ना है आपको, तो 2.5 या 3 इंच तक रख सकते हो। मैं 2.5 इंच रख रही हूँ। देखिए, यहाँ से 1 इंच ऐसे इंच टेप को यहाँ से ये जो मार्क है इससे आगे निकाल देंगे। फिर जितनी लंबाई है, किसी की 36 हो सकती है, मेरी 37 है, किसी की 38 हो सकती है, 39 हो सकती है, जितनी भी लंबाई है वहाँ एक निशान लगा दो। फिर आगे जितना हम अंदर फोल्ड करेंगे उसका निशान लगा दो और इन निशानों को सीधा कर दो। देखिए, निशानों को सीधा कर देते हैं। दोनों निशान सीधे कर दिए हमारे। अब हमने क्या करना है, ये पैंट है, पीछे इलास्टिक आएगा और आगे बेल्ट आएगा। तो पैंट की सभी की कटिंग अलग अलग होती है। किसी में फुल इलास्टिक होता है तो उसकी कटिंग अलग आएगी। और यहाँ मैं कपड़े को सीधा कर रही हूँ। ये मैंने कपड़े को सीधा कर लिया है। अब भी देखिए, यहाँ से किनारी को छोड़ते हुए, इसी को किनारी को छोड़ देना है क्योंकि खिंचाव पड़ता है इससे। फिर आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक वाली पैंट में क्या करना है, कमर का चौथा हिस्सा यहाँ लगाना है, जितनी भी कमर है उसका। तो चाहे आप वैसे चौथा हिस्सा कर लो या वैसे कर लो। जैसे मेरी 35 इंच है तो 35 पे यहाँ इंच टेप को लगाओ और एक बार और घुमा दो, ऐसे चौथा हिस्सा हो गया। जितना आ रहा है एक निशान लगा दिया हमने। अब क्या करना है, 1-1 इंच की प्लेट डलेंगी हमारी, आधा इंच की प्लेट डलेंगी और 1 इंच सिलाई में जाएगा, आधा इंच। तो 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं हम। समझ में आ गया? 1 इंच की प्लेट डलेंगी और 1 इंच, आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन के लिए। तो जितना भी हमारा कमर है उसका 4th हिस्सा प्लस में 2 इंच। अब जितना ये आ रहा है उतना एक निशान यहाँ भी लगा दीजिए, ध्यान रहे किनारी को छोड़ते हुए। अब आसन कैसे निकालना है, आसन में कंफ्यूजन होता है। तो हिप डिवाइड 4। अब हिप डिवाइड 4 कहाँ से लेना है हमें, आगे 1 इंच निकाल के हम बेल्ट लेते हैं, तब प्लस करते हैं, तब लेते हैं। अब डायरेक्ट ही हमें क्या करना है, यहाँ से आधा इंच डाउन करते हैं ऐसे ऐसे, और यहाँ से हमें हिप डिवाइड 4 लेना है डायरेक्ट। जितना भी हिप है उसका चौथा हिस्सा आसन हमारा ये आ जाएगा। और चौथा हिस्सा जब तक लेना, मतलब ये नहीं है कि सभी में चौथा हिस्सा। जैसे किसी के हिप है 55, उसका चौथा हिस्सा लोगे तो आप यहाँ तक जाओगे, आगे तक नहीं। 12 से 12.5 से ऊपर का आसन नहीं लेना है, चाहे हिप 60 इंच हो। ये कंफ्यूज दूर कर रही हूँ मैं आपका। तो देखिए, कमर का चौथा हिस्सा प्लस में 2 इंच और यहाँ जो आसन निकालने के लिए हिप डिवाइड 4, और वो यहाँ से नापना है, जो आधा इंच डाउन किया है वहाँ से। तो मेरे थे 42 के हिसाब से लगा दिए हैं। आपके जितने भी हैं उसी हिसाब से आप लगा दो और एक ऐसे लाइन खींच दो, सीधी कर दो उस लाइन को। अब क्या करना है, यहाँ से आगे थाई का निशान लगाना है। थाई हमारी थी 26 प्लस में 2 इंच की लूजिंग दी थी हमने, 28 हो गई। तो यहाँ से किनारी को छोड़ते हुए 14 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे। तो ये हमारा 14 इंच आ गया। अब ये वाला आपको लग रहा है कि ज़्यादा ही डिस्टेंस आ गई, तो यहाँ से
ये यहाँ आ रहा था ना, आधा इंच यहाँ से निशान ऐसे लगा दो तिरछा, और इस लाइन को सीधा कर दो ऐसे। आप साथ साथ में कागज पे भी कटिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। एक बार पहले कागज पे कटिंग करना, फिर बाद में कपड़े पे करना, उसी को रख के कर लेना भले अच्छी खासी कटिंग हो जाए तो। अब देखो, ज़्यादा इसमें राउंड नहीं देना, क्योंकि ज़्यादा राउंड देने से हमारी खिंचाव आता है, दोनों साइड से उठ जाती है पैंट। तो हल्का सा राउंड या तो फ्रेंच कर्व से दे दो या हाथ से दे दो। मैं इससे दे के दिखा रही हूँ आपको, और वैसे हाथ से भी सही आता है। देखो ऐसे सीधा खड़ा राउंड। अब मान लो किसी के पास सेफर पट्टी नहीं है, तो उसका भी मैं बता देती हूँ कि कैसे उसको निशान लगाने हैं बिना सेफर पट्टी के। सेफर पट्टी से भी बता देती हूँ और विदाउट सेफर पट्टी के भी बता देती हूँ, किसी के पास नहीं हो तो क्या करें। तो देखिए, यहाँ से जो ये हमने थाई का निशान लिया था ना, उसका और इसका सेंटर ले लेंगे। जितना भी आ रहा है सेंटर, उसको यहाँ तक नीचे तक लाके निशान लगा देंगे इसे, ऐसे ऐसे। ये हमारा सेंटर हो गया है। तो देखिए, अब क्या करना है, ये यहाँ तक हो गया। अब बिना सेफर पट्टी के अगर हम करेंगे तो हमारा घुटना लेना पड़ता है हमें। तो घुटना आता है हमारा 21 या 21.5 पर, तो 21 ले लेते हैं। या इसका सेंटर भी ले सकते हो आप, ऐसे भी इसका सेंटर भी ले लो, इसका पूरे का सेंटर भी ले सकते हो। तो ये 20 पे आएगा। 20 से 21 21.5 तक हमारा घुटना आता है, उससे ज़्यादा घुटना हमारा नहीं आता है। तो ये 20 पे आया है। अगर सेंटर लेंगे तो 20 पे आता है। मोस्टली ज़्यादातर 20 पे ही घुटना आता है। अगर किसी की लेंथ ज़्यादा तो 21 21.5 पे आता है। तो थोड़ी सी ये इस पैंट की लेंथ ज़्यादा थी, इसलिए 21 पे 21.5 पे लेके दिखाया है। एक निशान ऐसे लगा दो, और घुटना बिना सेफर पट्टी के काट रहे हो तब की बात है ये। अब जितनी मोरी रखनी है, जैसे मेरे को रखनी है 9 इंच, तो मैं यहाँ से रख रही हूँ 4.5, और इधर से भी 4.5। अब क्या करना है, ये वाला नाप है, ये इसमें ऐसे ऐसे नाप लो, ठीक है। और यहाँ यहाँ ½ इंच अंदर आके निशान लगा दो। जैसे ये यहाँ आ रहा है, यहाँ, तो ये निशान यहाँ लगा दो, और चाहे इसको ऐसे सीधा मिला दो। अगर किसी के पास सेफर पट्टी नहीं है, उसके लिए ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम इधर भी है, सेम ऐसे ही। तो थोड़ा ऐसे लगा के यहाँ तक, और यहाँ ½ इंच अंदर आके, और ये वाला निशान इसमें मिला दो, ठीक है। ये हो जाएगा। अगर किसी को ज़्यादा फिटिंग की पहननी है और शेप पट्टी भी नहीं है, देखिए हमने ½ इंच अंदर निशान लगाया था, इससे ऐसे कर्व लेता हुआ ऐसे ऐसे। अगर सेफर पट्टी किसी के पास है तो सेफर पट्टी को ऐसे रखिए। देखिए मोस्टली इसी के साइज का ही आएगा। देखिए हल्का सा अंदर आया है, जो बाद में लिया है वो, और बाकी पहले वाला सेम आया है। तो देखिए किसी के पास अगर सेफर पट्टी है तो इसको सेफर पट्टी को यहाँ रखिए पहले, और एक निशान लगा दीजिए, इसको यहाँ खिसका दीजिए, और ये निशान लगा दीजिए। देखिए कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया है हमारी सेफर पट्टी और बिना सेफर पट्टी की कटिंग मार्किंग पे। अब सेम देखो, ये तो प्रॉपर ही आया है। ऐसे, और यहाँ तक, फिर इसको ऐसे घुमा लेना, और ये कोना जो बनता है इसको हटा देना ऐसे। तो ये हमारी पैंट की ड्राफ्टिंग हो गई है। और यहाँ जैसे है तो इसको आप ऐसे मोड़ लेना और फिर कट कर लेना, अंदर की तरफ इसको मोड़ के फिर कट कर लेना, तो वो सही आएगा। एक बार फिर से समझा देती हूँ, क्योंकि मेन पार्ट इसका यही होता है, बाकी पीछे वाले पार्ट में इतना कुछ ज़्यादा नहीं होता है। देखिए लेंथ लेने के लिए 1 इंच टेप को बाहर निकाल देंगे, जितनी लेंथ है उतनी लेंथ पे एक निशान लगा देंगे, जितना फोल्ड करना है उतना एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। तो कमर का चौथा हिस्सा प्लस में 2 इंच एक्स्ट्रा, एक इंच की प्लेट और 1 इंच सिलाई मार्जिन। यहाँ थाई का हाफ करके, जितनी थाई आ रही है उसका हाफ करके, और अंदर की तरफ 2 इंच अंदर आके, और फिर ये सीधा खड़ा निशान लगा देना। जितनी मोरी लेनी है इसका सेंटर ले लेना है, सेंटर का एक निशान यहाँ भी लगा देना है और यहाँ भी लगा देना। जितनी आपको मोरी तैयार रखनी है उतनी मोहरी के निशान लगा देने हैं दोनों साइड से। इस निशान से आधा इधर और आधा इधर, जितनी रेड रखनी है। सेफर पट्टी है तो 40 नहीं, बिना सेफर पट्टी के मैंने बताया, सेफर पट्टी उठाओ और निशान लगा दो। तो ये हमारी हो गई पेंट की
ड्राफ्टिंग फ्रंट पार्ट की। अब कटिंग कर लेते हैं। देखिए ये मैंने पूरा क्यों कट कर दिया, क्योंकि ये हम ऐसे फोल्ड करने के बाद कट करेंगे। यहाँ से फोल्ड करके अंदर कर लेंगे, जितना फोल्ड करना है उतना। यहाँ से थोड़ा सा झुकाव आधा इंच का तिरछा देना है, ताकि ये आसन में खिंचाव ना पड़े। देखिए आधा इंच जितना ऐसे, तो ये हमारा इसमें आसन में खिंचाव नहीं आएगा। यहाँ से हल्का सा डाउन कर लेना है। किसी का टम्मी अगर ज़्यादा बाहर है तो ज़्यादा डाउन कर लेना है। ये हमारा फ्रंट है। बैक भी इसके ऊपर ही रख के हम कट कर लेते हैं, क्योंकि बैक में कुछ ज़्यादा हमें करना ही नहीं होता है। बस थोड़ा थोड़ा कहीं से बढ़ता है ऊपर से, सेम इसी कपड़े को आगे खिसका लेंगे। अब इसको अच्छे से इसके ऊपर रख देंगे, कितना 2.5 इंच छोड़ के ऊपर से, और ऐसे। देखिए इसको बिछा लिया है हमने अच्छे से। अब क्या करना है, इसमें यहाँ से 2.5 इंच, अगर हिप ज़्यादा हो तो, नहीं तो 2 इंच। कम हिप है, जैसे किसी की हिप 36 इंच है तो 2 इंच, अगर 36 से ज़्यादा है 42 इंच है तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया यहाँ से। अब यहाँ से कितना बढ़ाना है, 2 इंच, और ये निशान लगा देना। और जो ये यहाँ खत्म हो रहा है इसको सीधी लाइन कर देंगे यहाँ से, ऐसे सीधी लाइन कर देंगे। और ये जो हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, इसको इसमें से ये यहाँ आ रहा है ना, यहाँ से, और जो ये कॉर्नर है इसमें मैच कर देंगे लाके। तो ये मैच कर दिया हमने। फिर सेम यही खड़ी सी लाइन से हम ऐसे इसका आसन बना लेंगे। यहाँ से 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे यहाँ से। बस जितना ये निशान है इनको इससे मिला दो। उठाओ सेफ पट्टी है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी आप मिला दोगे इसको, ऐसे ऐसे। ये ही चेंज होंगे और बाकी कोई चेंज नहीं होगा। क्या है, जहाँ पे ये खत्म हो रहा है वहां से सीधी लाइन कर लो, 2 इंच एक्स्ट्रा ले लो, सीधा ये मार्क सीधा सा खड़ा सा कर दो। यहाँ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लो, तो और यहाँ से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेके ये वाला तिरछा मार्क यहाँ ये वाला है इसमें लाके मिला दो। बस इधर से कुछ इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए ये हमारा सेम ही आया है, देखिए एकदम करेक्ट आया है। इसमें सेफर पट्टी अगर किसी के पास नहीं भी है तो वो भी आसानी से पैंट बना लेगा। तो मैंने बताया है, सही मेथड बताया है। आप पूरा प्रॉपर वही निशान आया, जितनी लेंथ थी उस हिसाब से लेंथ का निशान लगा के कट कर लेंगे। और इधर से कुछ भी नहीं करना है, इसमें पूरा जैसे है वैसे ही इसको कट कर लेना है यहाँ से, यहाँ से।